क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव लेकर आया बीसीसीआई, बल्लेबाजों की टेंशन बढ़ाई। जी हां, बीसीसीआई ने जो रणजी ट्रॉफी इस सीजन शुरू हो रहा है उसको लेकर कई सारे क्रिकेट में जो नियम है उसमें बदलाव को लेकर जानकारी दी। कई सारे नियम बदल गए हैं और इन नियमों ने बल्लेबाजों की टेंशन तो बढ़ाई दी है, कप्तानों की भी टेंशन बढ़ा दी है, गेंदबाजों की भी टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे कौन कौन से नियम बदले गए हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपको पता ही होगा, रणजी ट्रॉफी 2024 सीजन का आगाज हो चुका है। इसको लेकर बोर्ड ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने मैच के दौरान गेंद पर थूक लगाने या फिर लार लगाने और रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ियों पर सख्ती बरती है। इसी को लेकर 2 नए नियम जारी हुए हैं। इस बारे में गुरुवार शाम को स्टेट टीमों को बीसीसीआई की ओर से एक प्रेस रिलीज भेजी गई, जिसमें बदले हुए नियमों के बारे में जानकारी दी गई। ये नियम बीसीसीआई के सभी घरेलू मैचों के लिए लागू कर दिया गया है। यह नया नियम सभी मल्टी डे मैचों और सभी लिमिटेड ओवर्स के मैचों के लिए लागू होगा। यानी कि चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, वीनू मांकड़ हो या कोई भी ट्रॉफी हो, सब में नियम लागू होगा। इसमें पहला नियम है, बैटर बिना इंजरी बीच में रिटायर होने पर आउट माना जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब चोट, बीमारी या फिर असमर्थ कारण के अलावा किसी भी कारण से रिटायर होने वाले बल्लेबाज को आउट मान लिया जाएगा। यहां तक कि उसे विरोधी कप्तान की सहमति से भी दोबारा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलेगा। आमतौर पर क्या होता है, बल्लेबाज थक जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, वो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है कि यार थोड़ा आराम करूंगा, बाद में जरूरत पड़ी तो फिर बल्लेबाजी करूंगा। लेकिन अब जब तक आपको चोट नहीं लगी, आप तो मान लीजिए आप चोटिल हो गए तो आप रिटायर हो सकते हैं, बीमार हो गए तो भी आप रिटायर हो सकते हैं, या फिर कोई और ऐसा कारण जो वाकई में जेन्युइन कारण है कि आप बल्लेबाजी नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो फिर आपको रिटायर माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई कारण है, यानी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई चोट भी नहीं आई है, तब भी आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो फिर वो आपको आउट माना जाएगा। आपका विकेट वहीं गिर जाएगा, आप दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते। तो ये जो नियम है उन तमाम बल्लेबाजों के लिए टेंशन लाया है जो आमतौर पर लंबा इनिंग्स खेलने के बाद रिटायर हो जाते हैं। उनके लिए टेंशन है क्योंकि वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नियम है, गेंद पर थूक लगाने पर सख्ती। नए नियम के मुताबिक फील्डिंग के दौरान अगर कोई गेंदबाज या खिलाड़ी गेंद पर थूक लगाता हुआ मिलता है तो फील्डिंग टीम पर पेनल्टी तो लगाई ही जाएगी, साथ ही गेंद को तुरंत बदल दिया जाएगा। जितनी मेहनत उस गेंद पर सभी खिलाड़ियों ने मिलकर की है वो एक झटके के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी और साथ ही खिलाड़ियों को चेतावनी भी दी जाएगी, उन पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये एक और नियम है जो कि बदला गया, यानी कि आप गेंद को सिर्फ और सिर्फ पसीने से उसको साफ कर सकते हैं, उसको शाइन कर सकते हैं, थूक लगाना मना है। इसके अलावा एक और नियम आया है ओवरथ्रो के रन को लेकर। बीसीसीआई ने रन रोकने के नियम में भी बदलाव किए हैं। अगर बैटर 1 रन लेने के बाद रुक जाता है और ओवरथ्रो के बाद एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है तो स्कोर में केवल 4 रन ही जोड़ेंगे। पहले बैटर द्वारा दौड़कर लिए गए रन और ओवरथ्रो के रन दोनों बैटर के खाते में जोड़े जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि जैसे बैटर ने 2 रन ले लिए, उसके बाद दूसरा जब रन ले लिया है उस तरफ थ्रो फेंका गया और वो थ्रो आगे बढ़ गया और बाउंड्री तक पहुंच गया तो 4 + 2 6 रन मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 रन के बाद बल्लेबाज रुक जाता है और ओवरथ्रो के बाद बाउंड्री चली जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 रन ही खाते में जुड़ेंगे। तो ये 3 नए नियम बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में लेकर आया है, अपने क्रिकेट में लेकर आया है और देखते हैं कि अब इसका असर क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये नियम क्या बेहतरी के लिए हैं? इन नियमों पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।